स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए एक्सरसाइज 7.1 लाया हूँ। इसमें मेरे शेर शेरनियों अपने माता पिता के दुलारे लाडले। चलिए मैथ्स की ओर थोड़ा सा मैथ भी देख लेते हैं। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे। कहा जाता है ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। समझे? जो ताने मारने के लिए वक्त देते थे वो तुमसे मिलने के लिए वक्त ले, ऐसा मंजर रहा। तो कहा जाता है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पर दम कर दे। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज 7.1 की ओर हम उन्मुख होते हैं, देखते हैं। इसके पहले हम लोग मूल बिंदु से डिस्टेंस फार्मूला देखना चाहेंगे। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मूल बिंदु जो होता है ना, वह 0 0 को कहा जाता है, हमने बताया है। इससे जो दूरी सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से कहेगा दूरी निकालें मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से मानिए ये कोई 0,0 हो गया, ये हो गया, आई बी हो गया, तब 0,0 हो जाता है मूल बिंदु। आई बी को मान लेते हैं x1 और y, x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र जो होता है ना, वह कोई ज़्यादा नहीं होता है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है? तो ए बी बराबर जो होगा x - 0 करेंगे तो x से बचेगा। देखो ना, हम बताए थे कि इसमें से इसमें यानी पहिलका में से पहिलका उल्टा घटता है। ये मान लो यहाँ जो है यह x1 है, ये x1 x2 है, y1 y2 मान लो। तो x2 - x1 का होल x1 y1 है, x2 y2 है। समझे? तो हमने सूत्र क्या लिखा था? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र x - 0 करोगे तो x होगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, y में से 0 जाएगा तो y बचेगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। यानी मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है? √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, √x + x² प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे शेर शेरनियों, चलिए एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म को दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरियां। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 नंबर का 1 नंबर 2,3 है। 1 नंबर का 1 नंबर जो है 2,3 है और दूसरा जो है 4,1 दिया है। कोई दिक्कत नहीं। ये जो हो गया x1 हो गया, ये जो हो गया y1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है ना, तो हमने सूत्र में क्या पढ़ा है? √ दूरी सूत्र बराबर दूरी, यह कन्फर्म है, इससे क्वेश्चन आता है। दूरी सूत्र जो होता है इसका क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका भी तो हो सकता है, हम बताए थे कल, x यानी x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। 2 टर्म से बताए थे। या एगो तीसर का बताए थे, भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर का स्क्वायर। कोई फॉलो कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है। ये एक काम करते हैं, तो यह x2 जो है 4 है, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट। x2 का मान कितना है? 4, तो 4 लिख देंगे, माइनस x1 का मान कितना है? 2 है, का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस y2 का मान देखिए ना कितना है? 1 माइनस y1 का मान कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब √4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 1 में से 3 जाएगा, तो 1 में से 3 जाए तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर, माइनस अंदर है ना, स्क्वायर है, कोनो डरिएगा नहीं, तो उसका मान प्लस से आता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2, ये मान लो 2 ये है, माइनस उसमें सोचो कि हटिए गया है, अंदर अगर माइनस आए स्क्वायर आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 और 4 2 गो है। ठीक है ना, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो √8 भी हो सकता है, या 8 का फैक्टर तोड़ देंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो 2 4 हो जाएगा और 2 और 2 हो जाएगा। तो इसमें 2 देखिए कौगो है, तो जो वो पेयर छांटा जाता है वो अंदर जाता है।
जो पेयर छांटा जाता है वो अंदर जाता है, भले बाहर निकलता है। जो पेयर छांटा जाता है, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, तो ये पेयर छटाएगा वो बाहर निकलेगा, जो बच गया वो अंदर है, तो ये हो जाएगा 2√2। ये भी आंसर हो सकता है मात्रक। ठीक है, तो यह जो होगा। ऐसे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है -5,7 इंटू जो होगा -1,3। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ऐसे भी हो सकता है। ए का कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं, इसको बी का कोऑर्डिनेट, 3 गो एरो रहता है ना। आज तक हम लोग डबल को बराबर कहे थे, लेकिन आज तीसरा का लाइन जो होगा यह कोऑर्डिनेट कहलाता है। कथी कहलाता है? कोऑर्डिनेट। याद रखिएगा, 2 गो लाइन को हम लोग बराबर कहते हैं, इक्वल। इक्वल माने होता है बराबर, लेकिन आज हम तीसरा लाइन भी पढ़ लिए, तीसरा लाइन को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ए का कोऑर्डिनेट -5,7 और बी का कोऑर्डिनेट 1,3 हो गया। तो ऐसे ये भी बराबर क्या हो जाता है, इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको पी का कोऑर्डिनेट मान लो, इसको क्यू का कोऑर्डिनेट मान लो, तो पी क्यू बराबर ही हो सकता है। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर। अब सूत्र मत लिखो, देखो झंझट पालने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है। देखो यहाँ -5 है, हाई -1 है, तो इसका 1 नंबर याद करो, इसका 1 नंबर याद करो। तो इसके 1 नंबर से इसके 1 नंबर को घटा दो, और इसके दो नंबर से इसके 2 नंबर को घटा दो। यानी हो सकता है क्या? तो -5 और -1 का स्क्वायर। समझे? ऐसे हाई पहिल का में सही पहिल का था -5 -1 का स्क्वायर और +7 -3 जो बच गया वो उसका स्क्वायर। तो 5 देखो ना, ई ना कि x2 - ये भी बन सकता है, यह फंडा बताया है, इसका दूसरा का रूप यहाँ बताए हैं। किसी मेथड से बनाकर दूरी निकाल सकते हो। तो इससे बनाने से आपको जल्दी जल्दी आंसर आ सकता है, और इसको बनाने से तो आप आंसर वो भी आएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म में होगा। तो मैथ जरूरी नहीं है कि वह केवल उस मैथ का प्रोसेस देखता है आपका एग्जामिनर। तो -5 और माइनस कितना हो जाएगा? +1 का स्क्वायर और +7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर। तो देखिए √अंडर। और ज़्यादा कौन है? 5, और उसके आगे माइनस है, माइनस लिखेंगे। 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माइनस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 4 का स्क्वायर 16 + 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो गया? 32। इसका भी वेक्टर तोड़ सकते हो। √32 का मान कैसे होगा? तो 2 से लगाएंगे 16 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए कितना कितना होगा? 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब पेयर छाटिए, 1 गो पेयर 2 गो पेयर, तो जौन पेयर छाटे हैं वो बाहर आ जाएगा, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और √अंडर जो अंदर बचा है वो अंदर आएगा। तो 2 दूनी 4, 4√2। ऐसे भी बताइए इसका मान कितना होगा? चाहे कहेगा 5√2 का मान बताइए। तो आगे वाला को स्क्वायर करना, बीच वाला से गुना करना, आगे वाला का स्क्वायर करना, बीच वाला से गुना करना। यानी बेरी के खोप के अंदर जो बैठा है घरवा के अंदर ओकरा से गुना होगा, और जो बहरिया है ओकर स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। अगर हम पूछते हैं 3√3 का मान बताइए, तो 3 तिहाई 9, 9 त्रिका 27। समझे? ऐसे किया था। यह जो 9th क्लास की बातें हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भारी नहीं। समझे? जिंदगी में जो अगर गलती बात अगर 100 बार सोचते हैं ना, तो आपके साथ वो घटना घट जाती है। लेकिन सही को 100 बार सोच लेते हैं तो वो सही की घटना हो जाती है। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि किसी बात का 100 गो उल्टा सोचने से, किसी बात को 100 बार गलत सोचने से वो गलत परिणाम आता है। लेकिन अगर कोई भी बात है उसका पॉजिटिव थिंकिंग कीजिएगा, सकारात्मक उसे लीजिएगा, तो आपको सकारात्मक ही रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए गलत सोचने के लिए हम क्यों बने? जिंदगी जो है ना, सही सोचने के लिए सही सोच लेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो तीसरा नंबर कहता है a, b, और दूसरा है a - b। तो इसको मान लेते हैं कुछ मान लीजिए, इसको मान लेते हैं p का कोऑर्डिनेट, और इसको थोड़ा सा हटा के लिखेंगे, इसको मान लेते हैं q का कोऑर्डिनेट -a, -b। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? तो
कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र मन करे तो लिखो, नहीं तो देखो यहाँ ए है, ए इसमें से इसको घटा दो तो ए माइनस ए तो है, इसमें माइनस तो अवेलेबल है तो माइनस ए लिख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। फिर देखो है बी है, इसमें से इसको घटा दो तो बी माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर ए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ए प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं, ए कितना होता है 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। तो 2a, अब देखो ना दोनों में 2 कॉमन है, तो ऐसे भी तो हो सकता है, 2 कॉमन कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं देखिए यहाँ पे ऐसे कॉमन कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब कॉमन करो तो रूट अंडर 4 को कॉमन करेंगे, दोनों में 4 है तो 4 कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर होगा। अब रूट 4 का मान जो होता है ना 2 होता है, ये बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मैथ को हमेशा रिपीटेशन में रखिए, जितनी बार अगर एनसीईआरटी को जितना बार आप एथी कीजिएगा ना, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपका नंबर होगा। कम से कम एनसीईआरटी को 5 बार रिवीजन कर जाओ, आप 5 बार रिवीजन करने के बाद देखो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा मैथ के जरिए में, समझे, मैथ के तुलना में कम से कम 5 बार। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच बताइए। एगो बिंदु जो है वो P है और दूसरा अपना से मान ले रहा है Q। एगो 0,0 है और 36,15 है। अबगे तो एकदम मेटकाए हैं ओकरा के, तो 0,0 रहता है वहाँ मूल बिंदु कहा जाता है, 0,0 रहता है उस मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का जो होता है ना, मूल बिंदु का दूरी सूत्र जो होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसमें कुछ ना, ये एक्स है क्या है वाई, तब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान जैसे देखिए मूल बिंदु जहाँ कह दिया तो दूसरा वाला जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर करके जोड़ देना है। तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा एगो, अब प्लस हो जाएगा कितना का 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर देखिए क्या निकालेंगे। अब 6 का स्क्वायर निकालो, तो 6 36 के 6, हासिल अंक कितना हुआ 3। अब उल्टा गुना करो, 2 6 12, 12 3 36, 36 और 3 39 के 9, हासिल अंक 3 आ 3 3 9 आ 3 12 हो गया 1296। अब 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, देखिए देख लो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 के 5, हासिल अंक 2। अब उल्टा गुना करो, 2 में 5 फिर 1 से, 2 5 10, 10 से कम 10 आ 2 12 के 2, हासिल अंक 1 आ 1 का स्क्वायर करो। अब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ 1 2। अब जोड़ो इसको, तो 6 5 11 का 1, हासिल अंक 1 आ 9 आ 2 11 1 12, हासिल अंक 1 आ 2 2 4 आ 1 5 आ फिर 1 के 1 हो, यानी 1521 आ गया। 1521 का वर्गमूल कितना होगा अब समझिए। तो 1521 का वर्गमूल निकालने के लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। देखिए लास्ट में देखिए कितना का 1 है, 1 अनुमान विधि से निकालो, अनुमान विधि 8वां क्लास में पढ़ाई जाती है। तो 1 है ना, तो यह 1 का वर्गमूल कौन कौन हो सकता है, तो 1 का वर्गमूल 1 हो सकता है, या 1 का वर्गमूल जो हो सकता है 9 9 81 हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर 1 आएगा, या 1 का स्क्वायर करेंगे उसके इकाई स्थान पर 1 आएगा। दूसरा बताओ तो तनी, दूसरा नहीं हो सकता है भाई। अब देखो 1 रहेगा लास्ट में या 9 रहेगा, ये दो पोजीशन बन सकता है। अब बचा कितना, हाई देखिए 15, बीच का छोड़ दीजिए अंक, तो 15 माने ऐसा स्क्वायर किया जाएगा, ऐसा अंक का स्क्वायर करो कि 15 से कम आए ना कि 15 से ज़्यादा है। तो देखो 4 का स्क्वायर कर देते हो तो 16 आ जाता है,
तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो 4 से नीचे आओ थोड़ा सा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। तो यह 3 लिखेंगे, इसके जगह पर कितना 3 लिखेंगे। अब 3 पर एक 31 रखते हो तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो 900 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा तब। तो ये 1500 दिया है, तो एक वैलिड नहीं होगा उसके जगह पर। अब कितना वैलिड होगा 9, यानी 9 39 का स्क्वायर जो होगा कितना होगा 1521 होगा। ठीक है, यानी 39 मात्रक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, समझे। चलिए 3 नंबर कहता है क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, तो ए बराबर मान लेते हैं कितना, ए का कोऑर्डिनेट 1,5 होगा। फिर दूसरा कह रहा है बी बराबर 2,3, यानी बी का कोऑर्डिनेट 2,3 हो गया। और सी का कोऑर्डिनेट जो होगा कितना होगा -2,11 है, -2,-11 है। ठीक है ना, सी का कोऑर्डिनेट। अब यह कह रहा है संरेखी है कि ना, तो दूरी सूत्र में ही संरेखी का यूज किया जाता है, कल बताए थे। कॉन्सेप्ट पहले देख के आइए, लेक्चर क्लास मेरा देख के आइए, तब बनाइए मैथ, बहुत आनंद आएगा क्वेश्चन में। संरेखी कब होता है, तो हमने बताया था कि ए बी और बी सी को जोड़ा जाए, ए सी के बराबर आ जाए, तब है ना संरेखी होता है। 3 गो सब पोजिशनल बताए, 3 गो बताए थे फंडाज। तो संरेखी कब होगा, तो ए बी का मान निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे, ए सी का मान निकालेंगे। तो चलो ए बी का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो ए बी का मान यानी ए और बी के नज़र पर ध्यान दीजिएगा। तो ए बी और सी को तो नहीं इग्नोर मारिए, ए और बी पर ध्यान दीजिए। तो रूट अंडर, अब कोनो जरूरी नहीं है दूरी सूत्र लिखने का, है पहिलका में से पहिलका घटाइए, पहिलका में से पहिलका, पहिलका में से पहिलका, तो 1 - 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस है देखिए ना कितना है 5, 5 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। सिंपल है। अब देखो है घटाओ, 1 में से 2 जाएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब +5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस हो चाहे प्लस उसका स्क्वायर सेम ही होता है। ठीक है ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, तो 1 का 4 कितना हो गया 5, रूट अंडर 5 हो गया। अब ए बी का मान तो निकल गया, बी सी का मान निकालिए। अब बी सी का मतलब बी और सी पर ध्यान दीजिए, बी और सी ये कोई इग्नोर मारिए। तब बी का मान कितना है, देखो ये पहिल का तो 2 - -2, 2 - -2, तो 2 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस है देखिए 3 - -11 नहीं हो जाएगा, 3 - -11 हो जाएगा, समझे, का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 का स्क्वायर आप प्लस 3 + 11 ना हो जाएगा, 3 + 11, तो 3 + 11 कितना हो जाएगा, 2 का 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 11 या 3 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 14 का स्क्वायर नहीं याद है तो निकाल लो। 4 का स्क्वायर 16 के 6 हासिल अंक 1, और 2 चौका 8 है कम 8 है 1 9, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, 196 गो 16 गो निकालो, 6 × 6 12 के 2 हासिल अंक 1, 9 × 1 10 × 1 11, 11 के 1 हासिल अंक 1, 1 × 1 2, यानी रूट अंडर 212। अब देखिए क्या होता है, अब इसका मान क्या निकलेंगे, अब दूसरका का मान 2 तो निकाल दिए, अब तीसरका बेड़ा है एसी का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मान कर रहा है ना ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालना है, बी और सी के बीच और ए और सी के बीच, तो ए और सी के बीच डिस्टेंस देखिए, ये ऐसे भी कर सकते हैं, उसका मान लिख के रखेंगे तो भी अच्छा होगा। तो ए का मान देखिए 1,5 है, और सी पर देखिए, अब बी को इग्नोर मारिए, तो ए और सी, तो ए का मान कितना है देखो, रूट पहले लिख देते हैं। ए का मान में पहिल का 1 है, और बी सी के मान में पहिल का -2 है, तो 1 - -2 होता है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस है देखिए दूसरा का जो है 5 है, इधर है -11, तो 5 - -11 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए एक आ माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर आ प्लस माइनस माइनस प्लस है यानी 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो 1 आ 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा आ प्लस 5 आ 11 कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 आ 16 का स्क्वायर निकालने की जरूरत ना है। 6 छक 36 के 6 हासिल अंक 3, 2 छक 12 कम 12 या 3 15 के 5 हासिल अंक 1, 1 के स्क्वायर 1 आ 1 2 256, 256 को 9 गो 256 आ 4 260 आ 5 265, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो संरेखी के लिए क्या लिखाए थे, ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए सी, उसी को कहेंगे। तो ए बी का मान देखिए तो कितना दिया है √5 आ प्लस √212 आ बराबर ए सी का मान देखिए तो √265। तो बताइए तो आप बउआ जी √5 और √212 क्या √265 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसीलिए बीच में काट दीजिए। तो ए बी प्लस बी सी डजंट इक्वल टू ए सी, इसीलिए यह क्या हो जाएगा संरेखी। जब कटा गलत है जो कटा जाई, कटाने का मतलब संरेखी नहीं है, समझे। अच्छा ये बात बताइए, हम सूत्र से इसको बनाते तो लॉन्ग टर्म में हो जाता है, बहुत बड़का हो जाता है, लेकिन अपना दिमाग से इसको करना है। बस पहिल का घटाएंगे, दूसर का को घटा के स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे, रूट चढ़ाते जाएंगे, समझे। यही तो फंडा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो अगर मन कर रहा है तो स्क्रीनशॉट भी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चा सब आजकल के लापरवाह हो गया, सब मेहनती उतना नहीं रहा है। और जो बच्चा मेहनती होता है ना उसी को अच्छा रिजल्ट आता है, समझे। तो मेहनती बनिए, मेहनती का ही गुजारा है इस जमाने में, ठीक है। मेहनती जो नहीं रहेगा बच्चा उसका गुजारा नहीं है। मेहनत काफ़ी कीजिए, हर एक अपने मम्मी पापा सब किसी के उम्मीद को साफा पूरा कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज के तो बताइए किए थे कि जिसकी 2 भुजा बराबर समद्विबाहु। तो त्रिभुज की बात कर रहा है तो त्रिभुज पहले बना लेते हैं, क्या डाउट है। इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 5, -2 है, बी का कोऑर्डिनेट 6, 4 है और सी का कोऑर्डिनेट 7, -2 है। ठीक है, अब कह रहा है कि समद्विबाहु है कि ना। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, है या नहीं। तो द्विबाहु के लिए 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। तो 2 भुजा बराबर देखिए है कि ना। तो ये बी बराबर क्या निकालेंगे, देखो रूट अंडर ए और बी पर गौर करो, इसको इग्नोर मारो। तो ए में 5, -2 6, 4, तो 5 और -6 हो जाएगा, 5 - 6 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा इसमें दूसरा से दूसरा घटाओ, तो -2 और -4 का स्क्वायर। तो 5 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा -1 का स्क्वायर और प्लस -2 और -4, -2 और -4 -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 और 6 का -6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 1 37 हो गया। ठीक है, BC का मान निकालिए। BC बराबर क्या, तो BC बराबर लिखो इसमें का पहिल का घटाओ तो 6 - 7 हो जाएगा। डायरेक्ट घटाओ ना, 6 - 7 का स्क्वायर और प्लस 4 -2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे, देखो ना 4 और माइनस देवे करेंगे -2, तो 6 में से 7 जाएगा तो -1 का स्क्वायर और प्लस 4, अब माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, तो -1 का स्क्वायर 1 और 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट कर दो तो 36 और 1 37। ऐसे भी देखो ना यहाँ 2 बराबर आ गया पहले ही, तो का जरूरत तीसरा के निकालने का हो। बेवकूफ़ी है दिमाग का, कोनो दिमाग का दही थोड़े बनाना है हमको। 2 निकल गया √37 और √37, तो लिख देंगे ए बी बराबर BC। तो ए बी बराबर जब BC हो गया, अगर BC का मान सेम नहीं आता तो अब CAC का मान निकालते।
तब देखते कि कंपैरिजन करके कि है कि ना। तो ए बी बराबर बी सी, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या कॉजेशन है? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कॉजेशन है कि दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन था, हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का, थोड़ा अपना से देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनटों पर देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनमें से बताइए सही है कि ना। तो देखिए सबसे पहले इस इधर से देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे है और फिर ऐसे है, तो ए बी सी डी होगा। यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ डी दिया है। तो देखिए ए पर x का मान कितना है, नीचे वाला मान देखिए, तो ए पर x का मान जो है कितना है, 3,4 है। 3, कितना है 4। ए पर 3 है और वाई पर 4 है। देखो ना, ए पर 3 पर कट रहा है, वाई पर कितना कट रहा है 4, किताब में देखिए। अब बी पर देखिए अब कितना है, बी पर इधर से देखिए 6 है और नीचे ऊपर से कितना है 7 है, तो 6, कितना हो जाएगा 7। तो इधर वाले को x कहते हैं, सीधा सीधा x, और उल्टा जो होता है ना वो y कहलाता है। तो a का मान जो होगा 3,4, b का मान 6, कितना हो गया 7। c का मान देखिए, c का मान, तो c का मान देखिए ऐसे जो है 9 है, ऐसे क्या है 9, ठीक है ना। d 9 ऐसे जो है 4 है, ऐसे जो है 9 है, ऐसे क्या है 4 है। अब d का मान जो देखिए कितना है, तो d का मान x में 6 है और y में कितना है 1 है, तो 6, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह जो बोले हैं ना ये x एक्सिस है, और इस तरह जो बोले हैं y एक्सिस है, याद रखिएगा। सीधा सीधा x एक्सिस, आप बाबा जी का लाठी याद बताए थे हम कल, ठीक है ना, अगले भी प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो x और y हो गया। तो देखिए वर्ग कब होता है, वर्ग के लिए हमने बताया था कि ए बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये 4 गो का मान समान हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। चाहे एगो और पोजीशन बताए थे, ए और सी का मान, ए सी का मान और बी डी का मान बराबर होता है तो भी वर्ग होगा। तो हमको क्या जरूरी है, बैल नियर खटने का, ए बी का मान निकालिए, बी सी का मान निकालिए, सी डी का मान निकालिए, डी ए का मान निकालिए। क्वेश्चन तो चंपा कर रही है चमेली से कि बताओ वर्ग है कि नहीं। तो वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वर्ग पूछिए रहा तो केवल विकर्ण निकाल देंगे, यानी इधर से इधर विकर्ण निकाल देंगे, इधर से इधर विकर्ण निकाल देंगे, यानी ए सी का मान निकाल देंगे, बी डी का मान निकाल देंगे। अगर सही है तो वर्ग है, और नहीं है तो नहीं है। हाई जरूरी नहीं है, पर जरूरी नहीं है, इतना पर काम करने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन जब वर्ग कहता है पोजीशन की बताइए कौन सा चतुर्भुज है, तब हाई फॉलो कीजिएगा, आना तो वर्ग दिया है तो हाई लगाइए। तो ए सी बराबर बताइए क्या होगा, रूट अंडर ए और सी का मान देखिए, ए और सी, बाकी दूसरा का इग्नोर मारिए। तो ए और सी में देखिए, तो पहल का 3 इसमें पहल का 9, तो 3 - 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है दूसरा का, देखिए दूसरा का 4, तो 4 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 में से 9 जाएगा तो -6 बचेगा, -6 के स्क्वायर, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 के स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ना होगा। अब देखिए बी डी का मान निकालेंगे, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी और डी में ध्यान दीजिए, बी और डी, तब बी का मान इसमें पहल का 6 है और इसमें पहल का 6 है, तो 6 - 6 का स्क्वायर, अब प्लस इसमें देखो अब 7 - 1, तो 7 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 में से 6 गया 0, अब प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 होगा, ठीक है ना। तो दोनों का मान सेम आ रहा है भाई, तो ए सी बराबर बी डी हो गया, अतः यह वर्ग है, अतः यह वर्ग है, ठीक है। यही क्वेश्चन हुआ, समझे। तो यहाँ 5 तक हम जान लिए। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेहमान के जैसा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर ना ज़रूर डालिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले स्लॉट में, तब तक के लिए थैंक्स।